हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो फैंग होता है वो अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते हुए मिस्टर लिन से वो स्पिरिचुअल वेपन को खरीदवा डालता है, क्योंकि उस ऑक्शन में नीलाम हो रहे होते हैं। अब ये जो स्पिरिचुअल वेपन था उसने नानगुआन को ही इम्प्रेस करने के लिए खरीदा था, क्योंकि एक सर्वेंट उसे जा करके पहुंचा देता है। अब आगे एपिसोड शुरू होता है, जहां हम देखते हैं कि फैंग नानगुआन से कह रहा होता है कि मिस्टर लिन तो तुम पे काफी मेहरबान है। तो मेरे कहते ही उसने अपने 1000 ऑफ स्पिरिचुअल स्टोन्स इस मैजिकल वेपन को खरीदने में लगा दिए। लेकिन नानगुआन तो यहाँ फैंग से ही इम्प्रेस थे और वो उस पर डोरी डाल रही होती है। वो उससे कहती है कि अगर ये स्पिरिचुअल वेपन तुम्हें इतना पसंद है तो मैं ये तुम्हें दे देती हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। फैंग उस जादुई वेपन को झट से ले लेता है और उसे कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बात मानूं तो वो तो मैं ऐसे ही मान लेता, तुम्हें ये सब देने की जरूरत नहीं है। नानगुआन फिर से उसे फ्लर्ट करते हुए कहती है कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ ताइची ज्वाइन कर लो। ताइची नानगुआन का ही ग्रुप होता है जिसकी वो एक मेंबर होती है। इस पे एल्डर उसे सावधान करता है कि तुम तो एकदम एक नंबर के बेवकूफ हो। ये लड़की समझ चुकी है कि तुम एक तलिस्मान मेकर हो। क्या तुम इसके साथ जाना चाहते हो ताकि ये तुमसे 24 घंटे तलिस्मान बनवाए? और जैसे ही तुम इनके ताइची ग्रुप को ज्वाइन करोगे, ये तुमसे तब तक सिंबल को ड्रॉ करवाते रहेंगे जब तक तुम्हारी मौत ना हो जाए। इस पे फैंग उसे ये कहते हुए मना कर देता है कि मैं अपनी बॉडी तो सेल कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने आर्ट को कभी नहीं बेचूंगा। इन दोनों की चल रही बातचीत के बीच में ही वो आया वह सर्वेंट इनसे पूछने लगता है कि मिस्टर लिन ने ये मैजिकल वेपन तो दिया है, साथ में वो नानगुआन का जवाब भी मांग रहे हैं। जिसपे नानगुआन उससे कहती है कि आखिर किस तरह का वो जवाब मांग रहा है। जिसपे वो सर्वेंट उसे बताता है कि आप उसकी क्या गर्लफ्रेंड बनना चाहती हैं। अब ये सुनते ही नानगुआन याक जैसा फेस बनाती है कि मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि मैं उस मिस्टर लिन को डेट करूं। वे एल्डर फैंग को समझाते हैं कि तुम इस लड़की के झांसे में मत पड़ना, क्योंकि लड़की तुमसे कुछ और ही करवाना चाहती है और मैंने इन बीते हुए 10,000 सालों में काफी कुछ देख रखा है, इसीलिए एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इन लड़कियों के चक्करों में तो मत पड़ना। आगे किसी ने उनको ही इसी तरह से धोखा दिया था और वो अपने पास्ट की कहानी बताने लगते हैं कि 8,000 साल पहले मैं भी तुम्हारे जितना पावरफुल बंदा हुआ करता था, लेकिन एक रात मेरा दुश्मन मेरे दरवाजे पर आया और उसने मेरी मौत का ऐसा जाल बिछाया कि मैं 15,000 सालों तक उसके अंदर दफन रहा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ नानगुआन से फैंग अलविदा कहता है। आगे नानगुआन जाते हुए वो उसे कम्युनिकेशन तलिस्मान देती है, जिसके थ्रू वे एक दूसरे के टच में रह सकते हैं और बातें कर सकते हैं। जाते हुए वो उसे कहती है कि जब ये तलिस्मान शाइन करेगा तो तुम्हें एक खास जगह जिसका नाम जुआन फेंग है वहाँ पे पहुँचना है और वहाँ पे मेरा वेट करना है। अब अगले सीन में हम फैंग को देखते हैं जो कि उसी मैजिकल वेपन जो कि एक तलिस्मान पेन होता है उसका यूज कर रहा होता है, जिससे उसके ड्रॉ किए गए तलिस्मान की स्पीड भी बढ़ जाती है, साथ ही उसकी जो सक्सेस रेट होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। ये सब बस उसके ऑक्शन में खरीदे गए उस स्पिरिचुअल पेन का कमाल था। वो उसकी इस तलिस्मान रिफाइनिंग टेक्निक को देख करके एल्डर उससे कहते हैं कि आजकल के बच्चों को सिखाना काफी मुश्किल हो गया है। फैंग जो होता है अब तक उसने एक ही तरह के तलिस्मान ड्रॉ किए थे जो कि फायर बॉल्स थे, इसीलिए वो एल्डर से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो उसे अब की बार न्यू टेक्निक सिखाए। जिसपे एल्डर अब उसे फैंटम तलिस्मान मेकिंग के बारे में बताते हैं। अब इस तलिस्मान की ये खासियत होती है कि ये किसी के अटैक पावर को और भी ज्यादा हाई कर देगा। जिसपे एल्डर उसे सही करते हुए कहते हैं कि तुम गलत सोच रहे हो, इसके सिंबल्स में कोई अटैक पावर नहीं है और इस तरह के तलिस्मान तो 10,000 साल पहले ही बनना बंद हो चुके हैं। जिसपे फैंग उनसे पूछता है कि जब इसका कोई यूज ही नहीं है तो फिर आप मुझे ये टेक्निक को क्यों बता रहे हो। जिसपे एल्डर अब उसे बताता है कि ये एक यूनिक इल्यूजन और साउंड को पैदा करेगा जो कि तुम्हारे स्पेल को पूरी तरह से स्टिमुलेट कर देगा और किसी भी ऑब्जेक्ट या ह्यूमन की शक्ल को धारण कर सकता है। अब ये बात सुन करके फैंग काफी ज्यादा उत्साह से भर जाता है और उनसे कहने लगता है कि मुझे ये टेक्निक जल्द से जल्द सीखनी है, क्योंकि मैं इन तलिस्मान्स को ड्रॉ करके जल्द ही कैजुअल कल्टिवेटर बन जाऊंगा। अब ये दोनों इसी ख्याल में रात को सो जाते हैं। अगली सुबह जब होती है तो यहाँ उस स्पॉट को जोर जोर से फैंग हिला रहा होता है ताकि एल्डर जाग जाए और फैंग उनके सामने एक तलिस्मान को दिखाते हुए पूछता है कि क्या उसने ये गलत ड्रॉ किया है। जिसपे एल्डर कहते हैं कि ये तलिस्मान में कुछ गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ ठीक है। जिसपे फैंग पूछता है जब सब कुछ ठीक है तो फिर ये तलिस्मान वाटर स्पिरिट में क्यों नहीं ट्रांसफॉर्म हो रही। जिसपे एल्डर समझाते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन करना इतना ज्यादा आसान नहीं है, इसके लिए तुम्हें बॉडी को एक शेप में ला करके कंडेंस करना होगा और ये बॉडी को पता होना चाहिए तभी वो शेप में आएगी। जिसपे फैंग उनसे कहता है कि अरे बुढ़े, तो इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया, तुम्हारे कारण लगता है मैंने पूरी रात बेकार में ही इतनी मेहनत की। अब अगले सीन में देखते हैं कि फैंग ने एल्डर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए एक ऐसी तलिस्मान को वो ड्रॉ कर चुका था जो कि हूबहू उसके जैसा ही दिखने वाला क्लोन को बना सके। यहाँ फैंग अपनी ही शक्ल को देख के निहार रहा होता है और खुद अपनी तारीफ करते हुए कहता है कि इतना हैंडसम फेस मैंने पहले कभी नहीं देखा और इसी फेस को देख करके तो वो नानगुआन मेरे प्यार में गिर गई।
अब आगे इस क्लोन को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ फैंग को एक बीस्ट के इनर कोर की जरूरत होती है। अब इसी इनर कोर को वो एल्डर से मांग रहा होता है। इस पे एल्डर उसे कहते हैं कि अपनी मदद तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। तुम्हें एक हाई लेवल का मॉन्स्टर ढूंढना होगा जो कि एक ब्रेन डैमेज के साथ पैदा हुआ हो, और जैसे ही उसकी इनर कोर की लाइट तुम्हारी इस फैंटम लाइट तलिस्मान पे पड़ेगी, ये सॉलिडिफाई हो जाएगा। मीन्स कि तुम्हारा बनाया गया क्लोन जिसके आर पार तुम अपने हाथों को कर पा रहे हो, ये कमी भी दूर हो जाएगी। अब यहाँ फैंग सोच में पड़ जाता है कि आखिर उन इन डेंजरस मॉन्स्टर का शिकार कहाँ पे जाके करेगा, ताकि वो अपने क्लोन की पर्सनैलिटी उसी डिमोनिक बीस्ट की तरह कर सके। अब उसे कुछ चीजों की जरूरत होती है ताकि वो उस डेमोनिक बीस्ट का शिकार कर सके, इसलिए वो उस ट्रेजर पैविलियन में जाता है और उस शॉपकीपर को बताता है कि उसे 10,000 स्नेक वैली जाना है। तो मुझे कुछ ऐसी चीजें दिखाओ जहां उस वैली में मेरे काम आ सके और मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाऊं। अब इस पे वो शॉपकीपर उसे फ्री की एडवाइस देने लगता है कि वो 10,000 वैली कोई मामूली जगह नहीं बल्कि काफी खतरनाक है, जहाँ पे अनगिनत मॉन्स्टर और डिमोनिक बीस्ट हैं। लेकिन फिर भी वहाँ तुम जाना चाहते हो तो हमारे यहाँ की हंटिंग पैकेज तुम्हारे लिए सबसे बेटर होगी। इसमें तुम्हें वो सारे इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे जिससे तुम उन मॉन्स्टर्स का शिकार कर सकते हो। अब अगले सीन में हम फैंग को उसी वैली की तरफ जाता देखते हैं जहाँ पे काफी सन्नाटा पसरा हुआ था। एक चिड़िया के भी चहचहाने की आवाज नहीं आती। इस पे एल्डर उसे बताते हैं कि यहाँ दूसरे जानवरों की आवाज इसलिए नहीं आती क्योंकि उन सब को उन मॉन्स्टर्स ने जो खा लिया है। इसी दौरान यहाँ फैंग का कोई पीछा कर रहा होता है जो कि 2 उड़ते हुए ड्रैगन स्नेक होते हैं और अचानक ये फैंग पे हमला भी कर देते हैं। लेकिन फैंग इनके अटैक्स को आसानी से डॉज कर लेता है अपने शील्ड को एक्टिवेट करके। आगे वो शील्ड के अंदर ही एक ऐसा थंडर वेव जनरेट करता है जिससे शॉक लगती ही वो दोनों के दोनों मॉन्स्टर वहीं पे ढेर हो जाते हैं और फैंग उनके सामने एक पोज मार के खड़ा हो जाता है, ये कहते हुए कि आए बड़ा मुझे डंक मारने के लिए। लेकिन अभी तो यहाँ खतरे की शुरुआत होती है। इस जैसे अनेक अनगिनत वहाँ ड्रैगन स्नेक्स जो होते हैं वो लगातार फैंग का पीछा करने लगते हैं। लेकिन फैंग यहाँ दुगनी तेजी से उनके आगे बढ़ता है और एक एक करके वो हर एक ड्रैगन स्नेक को मार डालता है। वहाँ पर बस एक ही ड्रैगन स्नेक बच जाता है जो कि समझ चुका था कि वहाँ फैंग से मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो दुम दबाकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन फैंग उसे भी नहीं छोड़ता, उसे भी एक ऐसा इलेक्ट्रिक शॉक देता है कि वो वहीं मारा जाता है। लेकिन हम तभी देखते हैं कि एक बहुत बड़ा जायंट ड्रैगन जो होता है वो लेफ्ट से फैंग की तरफ अटैक करता है। यहाँ एल्डर उसे बचने का इशारा तो करते हैं लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ फैंग का शील्ड भी उसे प्रोटेक्ट नहीं करता और वो ड्रैगन से टकराता है और नीचे गिर जाता है। उस नए मॉन्स्टर के बारे में यहाँ एल्डर बताते हैं कि ये स्नेक ड्रैगन लेवल 4 का मॉन्स्टर है जिसके हेड पे एक लंबी सींग है और इसी का इनर कोर तुम्हारे क्लोन को सॉलिडिफाई करने के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। कि तभी उस स्नेक के खतरनाक दहाड़ के साथ ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। तो गाइस अब अगले एपिसोड में जानेंगे कि फैंग ने इस ड्रैगन स्नेक से कैसे मुकाबला किया है। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और कर दीजिए इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, आज की वीडियो आपको जरा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें। बहुत ही जल्द मिलेंगे आपसे इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।